सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज ये ब्रह्म कुमारी का ज्ञान क्या है, हम ये बीके शिवानी का वीडियो देखते हैं और हमारा कुछ सवाल है उनके पास रखेंगे। आप ध्यान से सोचिएगा कि ये ब्रह्मा कुमारी लोग, इनका उम्र रहती है 20, 22, 25 या फिर 30 साल। इनको जिंदगी का कोई अनुभव नहीं, शादी ने शुदा ने कुछ भी, सन्यासी लोग रहते हैं ये लोग। तो ये लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं क्योंकि जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा, उन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, यानी कि संसार नहीं देखा और क्या है कमाने का, जिंदगी में पैसा क्यों कैसा कमाने का नहीं देखा, संसार कैसे चलाते नहीं मालूम, पैसा कैसा कमा के लेके आते घर को, बच्चे बीवी को कैसा पालते हैं, ये कुछ भी नहीं मालूम, ये कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहता इनको। तो ये लोग ब्रह्म ज्ञान देने को बैठे गए, दुकान खोल लेके बैठे, तो दूसरों को ज्ञान देते हैं ना ये लोग। तो ये लोगों के पास कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान रहता है। ये लोग 2-4 गिमिक सीख लेके हमारे हिंदू सनातन धर्म को गलत रास्ते पे ले जाके अपना पेट भरने का ही इनका काम है। तो साथियों, चलो आज बीके शिवानी मैडम का वीडियो देखते देखते हम भी कुछ सवाल रखेंगे उनके पास। तो आप लोग भी सोचिए कि ये इनके पास दिमाग है या वो इनके पास ज्ञान है या नहीं है, आप खुद ही फैसला कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। भाषा का ध्यान रखना है, भाषा का ध्यान रखना है। खाना खा रहे हैं, खाते वक्त ही बोलते हैं इससे ना वेट बढ़ जाता है, और फिर खाते हैं उसको। मतलब या तो ना खाओ, लेकिन खाते खाते उसमें आशीर्वाद देखे, इससे ना वेट बढ़ जाता है, फिर खाते हो। एवरीथिंग इज मेकिंग एन इफेक्ट। अरे बीके शिवानी मैडम, आप लोगों को पास मजाक करने नहीं बैठे हो, ज्ञान देने बैठे हो ना, तो सीरियसली स्ट्रिक्टली ज्ञान दो। ये तुम बोलते रहे तो सामने जो तुम्हारा बकरी के मेंढी लोग बैठे हैं ना, वो हंस रहे हैं, वो क्या बोलते, वो बकरी के मेंढी लोग, उनके पास कुछ ज्ञान है ही नहीं, इसलिए आपका ये स्टोरी सुनते बैठे हैं, है कि नहीं। अरे इंसान कितना काना है, आप योग मार्ग राज योग मार्ग चला रहे हो ना, तो इंसान सुबह उठ के शाम तक, रात में सोने तक कितना खाना, क्या खाना, कितना टाइम खाना और पानी कितना पीना रोज एक इंसान, इसके बारे में ज्ञान देना ना मैडम। ये इस खाने से वेट बढ़ता है, बोलते हैं फिर खाते हैं, भाषा के ऊपर ध्यान रखना, ये क्या ज्ञान है मैडम, ये इसको ज्ञान बोलते हैं क्या। अब मैं ही बोला ना, अगर आप ज्ञान बांटने बैठे हो ना, ज्ञान देने बैठे हो ना, हर इंसान सुबह उठते ही क्या काम करना, कितना खाना एक रोज में, और कितना टाइम खाना और रोज कितना लीटर पानी पीना, और रोज कितना घंटा सोना, और कितना घंटा एक्सरसाइज करना और योगा करना, इसके बारे में करेक्ट स्ट्रिक्टली बोलो मैडम। अब ये जो उनके पास मजाक करने बैठे दिख रहा है मेरे को, है कि नहीं साथियों, सही है या गलत है, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। तो खुद नहीं, दूसरा खा रहा है प्यार से, दूसरा खा रहा है, आप ये मत खाओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसे शब्द। दिस इज व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ हाउस एंड अ मंदिर। मंदिर में पता है क्या बोलेंगे, ये प्रसाद है, खाओ खाओ, कुछ नहीं होने वाला है, चलो। डिफरेंस है। और जब वो ऐसा सोच के खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन घर में ये नहीं खाओ, या तो सिलेक्ट कर लो क्या खाना है क्या नहीं खाना, विच इज फाइन, लेकिन खाते हुए बोलना किसी को, या तो खाने से पहले बोल दो मत खाओ, खाने के बाद बोल दो आप अगली बार मत खाना, या आपके खाते हुए किसी के खाने में ऐसे डाला ना, इसीलिए लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरे खाने पे किसी की नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ मैडम, बीके शिवानी मैडम, आप ये एक बात सही बोला, देखो कोई भी खाते टाइम पे बात नहीं करना चाहिए, भगवान ईश्वर को ध्यान करते, उसको नमस्कार करते खाना खाना चाहिए, शांति से खाना खाना चाहिए। ये करेक्ट बोला आपने, बाकी का पूरा मजाक बनाया आपने।
यानी क्या खाना वो नहीं बोल रहे आप। रोज सुबह उठ के आदमी इंसान क्या खाना का चाहिए उसके बारे में ज्ञान नहीं दे रहे आप। खाली एक वचन पकड़ लिया आपने, क्या है, खाते समय बात मत करना, किसी को कुछ बोलना नहीं। ये बात तो सही है, लेकिन मैं क्या पूछता हूँ आपसे, एक इंसान सुबह उठते ही रात तक कितना टाइम खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए आरोग्य स्वस्थ के लिए, इसके बारे में ज्ञान दो ना। क्योंकि आप कुछ नहीं ज्ञान उसके बारे में है कि नहीं, फिर आप क्या ज्ञान दोगे। और कितना लीटर पानी पीना एक रोज, और कितना टाइम मोशन जाना, और कितना घंटा सोना, और कितना घंटा योगा एक्सरसाइज करना। तो इसके बारे में क्लियरली बताना ना मैडम आप। चलो आगे सुनाएंगे। इट्स बिकॉज इट वर्क्स। क्योंकि हमने सिर्फ उनको बोला नहीं, उनके खाने में वो आशीर्वाद डाला है, तो वो मैनिफेस्ट कई गुना ज्यादा हो जाता है। ज्यादा नहीं खाओ, ऐसे नहीं, एवरी एनर्जी गोज डाउन। एक इक्वेशन इन द न्यू ईयर, जो हो रहा है वो बात नहीं करनी है, जो चाहते हैं कि हो जाए वो बात करनी है। हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, शहर में हो रहा है, घर में हो रहा है, मन में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि एनर्जी जो हो रहा है वो बात करेंगे तो वो क्या होगा, और होने लग जाएगा। क्योंकि हमारी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग जाएगी। जो हो रहा है वो बात नहीं करनी, जो चाहते हैं कि हो वो बात करनी है। तो हमारी हर थॉट एंड वर्ड कहाँ चला जाएगा। सपोज कोई बीमारी है घर पे, सिर्फ बीमार है, इट्स अ रियलिटी कि कोई बीमार है, और हम सिर्फ सोचे बीमार है, बस इतना ही सोचो, इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं जाना। बीमार है, बीमार है, कोई फोन करेगा वो कैसे, बीमार है, तो बोले ओहो वो बीमार है, हाँ जी वो बीमार है। फिर वो किसी और को बताएगा, आपको पता है उनके घर में वो बीमार है। हर एक क्या आशीर्वाद दे रहा है, हर एक क्या आशीर्वाद दे रहा है, बीमार है। कोई नहीं, वो बोल क्या रहे हैं, बीमार है, बीमार है। उस मन तक पहुंचेगा, आप बीमार हैं, आप बीमार हैं। वो पहले से ही सोच रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। जितना मन ने रिपीट किया मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, सबने कहा आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, यहाँ वही थॉट क्रिएट होगी, वही वाइब्रेशन बॉडी को जाएगी, और वो जो बीमारी है वो वहीं रहेगी या बढ़ती जाएगी। यानी अगर कोई बीमार पड़ा है तो उसको बोलना नहीं कि वो बीमार पड़ा है करके, है कि नहीं, यही बोल रहे हो ना आप। तो ये सामने, तो आपके सामने जो बैठे हैं बकरे के मेंढी लोग, तो इनको क्या पता, क्या मालूम है, नहीं पता, ताली बजा रहे हैं। ये हमारे देश में ऐसे के बकरी के मेंढी लोग बहुत से हैं मैडम। आप एक मजाक करते रहते हो, मजाक को ताली बजाते हैं, ना उसमें कुछ ज्ञान रहता है ना समाचार रहता है। मैडम आप हर वीडियो में वाइब्रेशन 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 बोलते हैं ना, ये वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन क्या आपके हर एक इंसान को रहता है ना, तो वो कैसा काम करता है वाइब्रेशन। चलो आगे सुनेंगे। हमारे सोचने से बीमारी बढ़ सकती है। अच्छा बीमारी भी छोड़ो, आप शाम को पहुंचे, आप थोड़े थके हुए हैं, बीमार नहीं है, थके हुए हैं, तो नॉर्मल है ना बोलना कि मैम थके हुए हैं, नॉर्मल है ना। अब थके हुए हैं तो क्या बोलेंगे, थके हुए ही बोलेंगे ना। फिर तो कोई आके बोलता है आप कैसे हो, मैं बहुत थका हुआ हूं, कहते ओ आप थके हुए हो, कहते हाँ मैं बहुत थका हुआ हूं। सुना ना साथियों, बीके शिवानी मैडम क्या कह रही है, अगर आप काम करके शाम के टाइम घर पे आए तो थके हुए आए के घर पे लेटते हो या कुछ आराम करते बैठते हो कुर्सी पे, तो आपको कोई पड़ोसी लोग आते हैं तो आपको पूछते हैं कैसे है, बोले तो मैं बहुत थका हूं करके बोलते हैं। क्या मेहमान कोई घर पे आया था, हाँ आ जाओ भाई, बैठ बैठ करके आप उनसे अच्छा बात करते हो। सोचो साथियों, ये लोगों का ज्ञान देने का यही ऐसा ही रहता है। देखो समझे, खाली टाइम पास करते हैं, बेकार की बातें बोलते हैं, ज्ञान की बात तो है ही नहीं इसमें। आप लोग सोचो, आप ड्यूटी करके शाम में आके घर के तक के आए रहते हो, तो सोफा पर बैठे रहते हो या फिर लेटे रहते हो, तो आपका घर को कोई मेहमान आया, दोस्त आया,
तो आपको बात करने आए तो क्या आप क्या बोलेंगे? अरे नहीं भाई मैं बहुत थका हूँ बोलते कि मेहमान घर पे आए आ जाओ करके उनको सम्मान करके स्वागत करके बिठा के चाय की पिला के बात करते बैठते हो। सोचो, है कि नहीं? ये लोग खाली वेस्ट बातें बेकार बातें बोल के लोगों का समय वेस्ट करते हैं, उनसे डोनेशन पैसा लेके अपना अकाउंट में डाल लेते हैं। इतना ही काम इनका। क्योंकि हमारे देश भारत देश में बकरी के मीडिया लोग बहुत से अज्ञानी लोग। अरे तुम्हारे को ज्ञान चाहिए तो पुस्तक पढ़ो, या नहीं तो हिमालय या योग ऋषि मुनियों की यूट्यूब में मारो मिल जाता है, और योग ऋषि मुनियों की यूट्यूब में मारो मिल जाता है। आपको संत ज्ञान मिल जाता है। वो लोग जो बोलते हैं ना, निस्वार्थ से बोलते हैं, ना किसी से 1 रुपया लेते हैं। मैं एक नाम बोलता हूँ मेरे गुरु का, संत सदानंद गिरी जी महाराज, 110 साल का है ऋषिमुनि। तो वीडियो में मारो संत सदानंद गिरी जी 110 ईयर्स बाबा, वीडियो बोल के मारो, आ जाता है। आपको जितना भी ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान मिल जाता है, समझे? इनके पास ना संसार किया ना बच्चा पैदा किया, 20, 22, 30 साल में ये लोग क्या पढ़े, कितना ज्ञान रहता है इनके पास? ये लोगों को एक सब जिम्मत छीन लेके, एक मजहब बना लेके, हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं को अपना संस्था में लेके। थोड़ी देर बाद घर के सब लोग बोलते हैं उनको कुछ नहीं बोलना, वो बहुत थके हुए हैं, थके हुए हैं। अगर 5 बार ये मंत्र का उच्चारण हो गया, थके हुए हैं, तो थकावट क्या हो जाएगी? आपको लगता है थकावट बढ़ जाएगी? कौन कौन को लगता है थकावट बढ़ जाएगी? ऐसे कैसे बढ़नी चाहिए? सिर्फ सोचा और बोला, कुछ किया थोड़ी है। आराम से सोफे पे बैठे और बोला थके हुए हैं। इतना महंगा सोफा लिया, कंफर्टेबल सा लिया था, सोचा था वो सुकून देगा हमें। शाम को घर आए, उस पे सिर्फ बैठ के बोला थके हुए। कुछ नेगेटिव नहीं बोला। हाँ, ये दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज रियल, इट्स अ फैक्ट। आई एम टायर्ड, but just repeat it, I am tired, and allow everyone around you to repeat it, you are tired। तो 10 मिनट के बाद वो थकावट किस किस को लगता है हमारी सोच से थकावट बढ़ सकती है? सुना ना साथियों, ये है ब्रह्मा कुमारी लोगों का ज्ञान। इसमें क्या ज्ञान है साथियों, बोलो? इंसान के लिए क्या ज्ञान है? वहां जो बकरे के मेंढे लोग बैठे हैं हंस रहे हो, हंस रहे बोलते इसका मतलब क्या है? मजाक कर रहे हैं, है कि नहीं? ये लोग ज्ञान दे रहे नहीं, खाली मजाक करके टाइम पास करके सब बेकार की बातें बोलते हैं। 1 घंटा टाइम गुजार के लोगों को बेवकूफ बना के, हंसा के, ताली मारा के, डोनेशन पैसे लूट लेके चलो तुम अगर तुम जो बेचते हैं, कुछ लोगों का प्रॉपर्टी लूट लेते हैं। ये है इनका काम साथियों, ब्रह्मा कुमारी लोगों का। इसलिए साथियों आप इनको इनके ऊपर यकीन मत करना। अगर यकीन करोगे तो आप एक ट्रांस में साइको बन के जिंदगी गुजारना पड़ेगा, और आपके घर में आपके बेटी लोगों को टारगेट करके ब्रह्मा कुमार संस्था में खींच लेते हैं। शादी नहीं कर रहा जैसा करते हैं, और हिंदू लड़कियों को नष्ट करते हैं। और जो ब्रह्मा कुमारी उनका माँ बाप जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं मालूम है? पति अपना पत्नी को बहन करके संबोधित करना कहते, और पत्नी अपना पति को भाई करके संबोधित करना कहते। ऐसा बोल के सुन के बहुत से लोग एक टारगेट में साइको में चले जाके पति पत्नी संसार नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे। हिंदू संख्या घटित करने का एक टारगेट है इनका। और साथियों ये ब्रह्मा कुमारी इतनी डेंजर संस्था है, तो आप सोच लीजिएगा अगर कहीं मिला तो उनसे सवाल पे सवाल पूछना ही जरूर है। और वो सवाल पूछे तो क्या कहते हैं मालूम है? हमारा आश्रम का जाओ, वहां पे तुम्हारे को पूरा ज्ञान मिलता कहते बोलते। जब आश्रम में ज्ञान मिलता हो तो रोड पे क्यों फिरते हो? दुकान क्यों खोला है बाहर? तुम्हारा आश्रम तुम बैठना ना, जिसको जरूरत है वहां आके पूछता है। तो जब तुम्हारे पास ज्ञान है तो बाजार में क्यों घूम रहे हो? बाजार में दुकान क्यों खोले हो? है कि नहीं साथियों फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम।